हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे और कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है उसको भी हमने देख लिया था। और एक बार हम थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन करते हुए इसको 1-2 मिनट में फिर समझते हैं और फिर आगे का कंटेंट शुरू करते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो मान लो दो चार्ज हैं किसी वो फ्रेम के अंदर रखे हुए हैं, ये उस फ्रेम का एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो, और उस फ्रेम के अंदर दो चार्ज हों, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। तो यदि चार्ज Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है तो उसको मैं इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वो फॉर्मूला हमने इस तरीके से किया था, अगर मैं चार्ज Q1 को ओरिजिन से मैच करूँ, चार्ज Q2 को ओरिजिन से मैच करूँ और इस रेडियस वेक्टर का नाम मैं R1 वेक्टर रखूँ और इसका नाम R2 वेक्टर हो, तो इनके बीच का वेक्टर अगर डेल्टा R में उसका नाम रखता हूँ तो यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 इज द फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2 ऑन चार्ज नंबर 1। तो दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज की वजह से फोर्स है उसको मैं F21 रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इसमें जो वेक्टर होगा डेल्टा R, उसकी डायरेक्शन भी ये होगी, यानी R21 वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब कांस्टेंट है, 1/4πε0 Q1 Q2, यानी जो वो दो चार्ज जिन पर फोर्स लग रहा है, एक चार्ज फोर्स लगाता है एक पर लगता है, तो Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर और R21 कैप, यानी जो R21 यूनिट वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन वेक्टर एक्चुअली होता है। इसी तरीके से अगर मैं फोर्स Q1 चार्ज पर लगाता हूँ तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, यदि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो ये फोर्स होगा रिपल्सन। तो चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर R12 कैप। अब यदि मैं R12 जो कैप है यूनिट वेक्टर है उसको मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसी फॉर्म को मॉडिफाई कर सकता हूं, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R12 का मोड की पावर 3 इंटू R12 वेक्टर, यानी R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर ओवर R वेक्टर का मोड। तो इस तरीके से मैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो हमने ये फॉर्मूला इस टर्म में भी मॉडिफाई कर लिया। अब यदि मैं इस R12 वेक्टर को R1 माइनस R2 की फॉर्म में लिखूं तो मैं इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकता हूं। ये हुए कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्मूला। अब एक्चुअली होता क्या है कि किसी सिस्टम में ऐसा तो नहीं होगा कि वो दो ही चार्ज होंगे कि एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 और वही आपस में एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है, ये तो आइडियल कंडीशन है। अब अगर मल्टीपल चार्ज की बात हो, यानी बहुत सारे चार्ज हों चारों तरफ, पूरे स्पेस में बहुत सारे चार्ज हैं, तो एक ही किसी पॉइंट चार्ज पर अगर मैं देखना चाहता हूँ कि किसी एक पॉइंट चार्ज पर, फिक्स चार्ज पर, उसको मैं पॉइंट चार्ज यानी यूनिट चार्ज बोल सकता हूँ या टेस्ट चार्ज कह सकता हूं, तो उस पर लगने वाला फोर्स सभी चार्जों की वजह से कितना है, तो मैं उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी वेक्टर सम की सहायता से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअली ये कहता है कि किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स, वो जो उसके चारों तरफ स्पेस में डिफरेंट चार्ज हैं उनकी वजह से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम होगा। तो इस तरीके से अब सपोज करो इस यूनिवर्स में मान लो ये एक टेस्ट चार्ज है Q1 और इसके चारों तरफ इस यूनिवर्स में एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, एक Q4 चार्ज है, एक Q5 चार्ज है। तो ये सभी जो चार्ज हैं ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं चार्ज Q1 पर, और यहाँ मैंने Q1 चार्ज को टेस्ट चार्ज कंसीडर किया है। तो मैं टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो यानी इसे आप लिख सकते हो फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एक्चुअली। तो इस केस में ये होगा कि हमने देखा था कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R12 वेक्टर, यानी फोर्स F12 इज इक्वल टू R12 स्क्वायर और R12 कैप। एक्चुअली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इज इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q3 ओवर R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। तो इसी तरीके से आप जब कैलकुलेट करते हो फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यानी Q1 Qn ओवर R1n स्क्वायर R12 कैप। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि फोर्स ऑन वन इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू 4। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो डैश 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 फोर्स ऑन वन ड्यू टू n। इस तरीके से मैं इसको ऐड करके टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो टोटल फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। तो यानी फोर्स ऑन वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें सभी में Q1 वेक्टर जो है, Q1 चार्ज जो है वो कॉमन है, तो इसलिए Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI ओवर R1I स्क्वायर R1I की पावर R1I यूनिट वेक्टर एक्चुअली, और I इज इक्वल टू 2 to n। तो इस तरीके से मैं टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल चार्ज की वजह से कितना फोर्स किसी एक यूनिट चार्ज पर होगा तो हम उसको इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब और डिफरेंट तरह की सिचुएशन आती हैं कि तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। कि मान लिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो एक लाइन के ऊपर, या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो एक प्लेन के सरफेस के ऊपर, या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो एक क्यूब के अंदर। अब आप ये मानो कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लूँ और पॉइंट चार्ज को एक लाइन के ऊपर ऐसे डॉट 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 इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, तो एक लाइन का पैटर्न बनेगा और उसको मैं बोलूँगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको नोट करके साफ करो। तो जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें चार्ज एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यदि आप उस लाइन को रिपीट करोगे तो एक सरफेस तैयार होगा। तो यानी जो 1 डायमेंशन है उसको रिपीट करने से बनता है 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन यानी सरफेस को आप रिपीट करोगे तो एक क्यूब तैयार होगा, तो वो 3 डायमेंशन होगा। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं, देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। There are 3 type of charge distribution. नंबर 1 लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए वॉल्यूम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बुक के अंदर में लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने भी लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बुक के अंदर में जो है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने भी सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जो है रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने भी कर दिया। सो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यदि मैं चार्ज को एक लाइन के पैटर्न के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इस तरीके से अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो अगर चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसको बोलेंगे हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द वाई एक्सिस या अलोंग द जेड एक्सिस है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक डायमेंशन में है, इसलिए 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। इसको 1D भी आप लिख सकते हो, 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। अब यदि चार्ज को मैं किसी प्लेन सरफेस के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, या आप ये कह सकते हो कि लाइन वाले पैटर्न को आप रिपीट करते रहो तो एक सरफेस तैयार होगी। तो मान लो ये एक सरफेस है
और इसमें इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। चार्ज को आप पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या निगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से। तो ये होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख भी रहे हैं कि वन डायमेंशन को आप रिपीट करते रहो तो आपको टू डायमेंशन मिलेगी। तो जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, उसको आप टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। और जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर एक क्यूब के अंदर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसको हम थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। इसके अंदर में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। तो इस तरह से तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। अब अगर इस केस में हमें कूलम का जो फॉर्मूला उसको मॉडिफाई करना है, हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें किसी भी एक टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई ये पूरा सिस्टम कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम। तो लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट ओवर लेंथ, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया, और रो यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा एल इन केस ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज इज इक्वल टू रो वी इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से अब इस फॉर्मूले को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लो आप डिस्ट्रीब्यूशंस को नोट कीजिए, मैं फिर करता हूँ साफ करके। अब सबसे पहले जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से हम कैसे कूलम फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो आप ये मानिए कि जिस तरीके से हम कर रहे थे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसके अंदर में कोई एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज इस लाइन के ओवर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जिसका नाम है क्यू नोट, और मैं इस चार्ज क्यू नोट पर इस टोटल चार्ज, इस टोटल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस चार्ज क्यू नोट पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं मान लिया कि एक छोटा सा मैंने पीस कंसीडर किया और इसके अंदर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो डी क्यू है, क्योंकि जो टोटल चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है उस चार्ज को मैं क्यों कहता हूँ, और ये टोटल जो इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ एल हो, और जो स्मॉल पीस लिया है मैंने लेंथ का, और वो लेंथ हमारी डी एल हो। तो सबसे पहले मैं छोटे से पीस यानी इस स्ट्रिप की वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट होगा उसको मैं डी एल कंपोनेंट के फोर्स को देखता हूँ। तो अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाऊं और इस पॉइंट को मिला लेता हूं, तो अगर मैं इसको आर वेक्टर कहूं और इसको आर डैश वेक्टर बोलता हूं यानी आर प्राइम, तो अब उसी फॉर्मूला की सहायता से यानी एफ ऑन क्यू नोट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट यानी डिस्चार्ज क्यू नोट और चार्ज डी क्यू नोट डी क्यू, तो डी क्यू ओवर सेपरेशन बिटवीन दीज यानी आर वेक्टर आर माइनस आर प्राइम की पावर 3 इंटू R1 आर प्राइम वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, और ये डी एफ फोर्स होगा क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फोर्स है उसको मैंने लिखा डी एफ फोर्स। अब टोटल फोर्स जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, अगर मैं उसको फोर्स F लिखता हूं तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ऑन क्यू नोट इंटीग्रल, क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ है वो लेंथ L है, तो इंटीग्रल 0 टू L, कैपिटल L में एक्चुअली लिखता हूं इसको, तो 0 टू L और डी क्यू ओवर R माइनस आर प्राइम आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर
दिस। तो मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करके वो निकाल सकता हूँ वैल्यू। अब चूंकि ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दी जाए, यानी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ डी क्यू ओवर डी एल। सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल मैं लिख सकता हूँ, और जहाँ पर डी क्यू है वहाँ मैं लैम्डा डी एल पुट करता हूँ। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 0 टू एल इंटीग्रल, और लैम्डा भी कांस्टेंट है, लैम्डा डी एल ओवर आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर मोड क्यूब आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का वेक्टर दिस। तो इस इंटीग्रल को सोल्व करके मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू लैम्डा क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू एल इंटीग्रल डी एल ओवर आर वेक्टर माइनस आर प्राइम 3 इंटू आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। सो इसी तरीके से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात हो तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर चार्ज एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसमें मैं एक एरिया वेक्टर की बात करता हूँ। यहाँ मैंने डीएल की बात की है, वहाँ मैं डीए की बात करता हूँ। और डी क्यू चार्ज यानी छोटे से स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से क्या फोर्स होगा, तो जहाँ जहाँ पर डी एल है वहाँ आप डी ए पुट कर सकते हो। और फिर हमारा जो फॉर्मूला बनता है उसके लिए मैं फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी वो अगर एक मान लो ये सरफेस ही कुछ इस तरीके की है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इस चार्ज क्यू नोट पर मैं फोर्स देखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कीजिए, उसको बोलते हैं डी ए एलिमेंट, छोटा स्मॉल एलिमेंट एरिया, और इसको इससे मैच करो, ये करो। इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला मॉडिफाई होता है, यानी एफ इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके केस में लैम्डा मानते हैं, और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिग्मा क्यू नोट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, एक्चुअली यहाँ लाइन इंटीग्रल है, वहाँ सरफेस इंटीग्रल होगा, और यहाँ पर डी ए ओवर आर माइनस आर प्राइम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ds। और इसी तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला होगा f इज इक्वल टू रो क्यू नोट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट वॉल्यूम इंटीग्रल dv r वेक्टर माइनस r प्राइम इस तरीके से हम सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। आई थिंक आप इस फॉर्मूला की सहायता से, इनकी सहायता से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज डेंसिटी के केस में भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आने वाला कंटेंट हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।